जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम आपसे बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि 24 एकादशियों में उत्तम है। इसका व्रत हमें कब करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम है, इसका पारण विधि कौन सी है और इसके पीछे की कहानी, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पावन माना जाता है। इस दिन जल का पूरी तरह से त्याग करना होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी यानी 24 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए के नियम जानते हैं। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसे निर्जल व्रत रखने का विधान है। यह व्रत निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी में से एक मानी जाती है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपका व्रत खंडित न हो और आपको इसका फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस दिन से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अन्न का त्याग, इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं कि इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है और हर शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात को जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें और पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे और पूजा करें। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का भाव के साथ पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद पुण्यमय माना जाता है। इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भीम ने इस व्रत का पालन करके सभी एकादशियों के पुण्य फल प्राप्त किया था। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। एकादशी व्रत 3 दिनों तक चलता है। भक्तगण एकादशी के दिन दशमी को एक दिन पहले दोपहर में एक बार भोजन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई बचा हुआ भोजन न हो। भक्तगण एकादशी के दिन बिना भोजन या पानी के कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलते हैं। 5 जून को दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प ले। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। और निर्जला एकादशी का पारण का समय 7 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक होगा। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, मंदिर की साफ सफाई करके भगवान की पूजा करें और देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के सामने मंत्रों का जाप करें और उनको सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपने सचेतन मन से विष्णु भगवान का व्रत किया है, इसे स्वीकार करें। फिर आप इसका पारण कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा
कि हम 6 को करें या 7 को करें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? चलिए जानते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार महर्षि व्यास जी ने उन्होंने बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। हालांकि इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए यह कठिन तपस्या के समान है। भीम ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ। तभी से यह एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अन्य एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं। से पूछा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वह अपने उदर अग्नि के चलते यह व्रत नहीं कर पाते, तो वो ऐसा क्या करे जिससे उन्हें चौदस एकादशी का फल मिल जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत रखने की सलाह दी। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत के प्रभाव से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत का नियम इस प्रकार लेना चाहिए। सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। वही अगले दिन स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान दिया जाता है, फिर वह व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है, लेकिन इसका फल अपार है। अब आपको पता चल गया होगा कि एकादशी क्यों जरूरी है। एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार मैंने आपको विष्णु भगवान के इस निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में सारी जानकारी दी है, उनकी कथा भी सुना दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि कर जरूर कहें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय श्री हरि।